नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी की किताब वीणा के अध्याय 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे आज के पाठ का नाम है चींटी। इस सुंदर कविता को लिखा है प्रसिद्ध कवि श्री प्रकाश मनु जी ने। तो चलिए इस नन्ही सी चींटी की बड़ी और हिम्मत भरी दुनिया की सैर पर चलते हैं और जानते हैं चींटी की कुछ खास विशेषताएं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात तो बताइए, आपने अब तक का सबसे छोटा जीव कौन सा देखा है? शायद आपने अपने घर के कोने में या बगीचे में एक बहुत ही छोटी सी चींटी को चलते हुए देखा होगा। क्या आपको पता है कि ये छोटी सी चींटी हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है? आज हम इसी नन्ही चींटी के बड़े बड़े इरादों और उसकी मेहनत की कहानी सुनेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ इस सुंदर कविता को गाएं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुन कर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा, उसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ है। चींटी कभी खाली नहीं बैठती, वह हर पल चलती रहती है और हमें हमेशा सक्रिय रहने का संदेश देती है। चींटी श्रम का राग सुनाती है, चाहे कड़ी धूप हो या भारी बारिश हो। वह बिना रुके अपने लिए दाना चुनकर लाती रहती है। चींटियां हमेशा एक पंक्ति में और संगठित होकर चलती है, जो अनुशासन और मिलजुल कर काम करने की सीख देता है। चींटी का शरीर बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत होते हैं। वह अपनी हिम्मत के बल पर ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ जाती है। कविता में चींटी को एक कलाकार कहा गया है, क्योंकि वह अपने घर बाम्बी को बहुत सलीके से सजाती और बनाती है। चींटी किसी भी बाधा से घबराती नहीं है। यदि वह किसी काम को करने के लिए मन में ठान ले, तो वह बड़े से बड़ा काम भी करके दिखाती है। चींटी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से ही भगवान खुश होते हैं और सफलता मिलती है। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।